हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग एक बहुत ही दिलचस्प और एडवेंचरस हॉबी है और कई लोग तो रात का सफ़र भी इंजॉय करते हैं। हमारी आज की ये कहानी भी ऐसे ही एक ट्रैवलर की है जिनके साथ दौरान सफ़र एक बहुत ही अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। इतना अजीब कि उन्हें आज भी वो लम्हात हर्फ ब हर्फ याद है। वो अपनी आप बीती बयां करते हुए कहते हैं कि ये उन दिनों की बात है कि जब मोटरवेज जैसी कोई रोड पाकिस्तान में नहीं थी। जनवरी की कड़कड़ाती हुई ठंड थी और रात का वक्त था। मैं अपने 3 दोस्तों के हमरा बजरिए जीटी रोड इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ रहा था। हमारा ख्याल ये था कि हम रात 1 या 2 बजे तक लाहौर में एंटर हो जाएंगे, लेकिन रास्ते में धुंध होने की वजह से हमें अपनी कार की रफ्तार बहुत धीमी रखनी पड़ी। 12 बज चुके थे और अभी हम आधा रास्ता ही तय कर पाए थे। रास्ता तवील होने की वजह से हम चारों दोस्त बारी बारी ड्राइविंग कर रहे थे। काफ़ी देर गाड़ी यूं ही खरामा खरामा चलती रही। आखिरकार हमें कुछ दूरी पर चंद लाइट्स जलती दिखाई दी। वो लाइट्स सड़क के करीब एक ढाबे की थीं। हमने राइट इंडिकेटर को ऑन किया और गाड़ी को ढाबे की तरफ मोड़ लिया। वहाँ हमने खाना वगैरह खाया, फ्रेश हुए और दोबारा अपने सफ़र पर रवाना होने के लिए कार में बैठ गए। इस बार ड्राइविंग की बारी मेरी थी। अभी मैंने कार का एक्सीलरेटर दबाया ही था कि अचानक एक फ़कीर हमारी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, भूखा हूँ। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ठंड में कांपता हुआ उसका वजूद देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने जेब से कुछ पैसे निकालकर उसके हाथ में थमा दिए। उसने हमें दुआ दी और साथ ही साथ एक अजीब सी नसीहत भी की। उसका कहना ये था कि यहाँ से निकलने के बाद जब तक अगला शहर ना आ जाए आप लोगों ने रुकना नहीं है। मुझे उसकी ये बात बड़ी अजीब लगी। खैर, मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और वापस अपनी ड्राइविंग में मगन हो गया। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि अचानक धुंध थोड़ी कम हो गई और गाड़ी का अंदरूनी टेम्परेचर तेज़ी से गिरने लगा। मुझे पहले से ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी। मैंने गाड़ी के हीटर को मज़ीद बढ़ाया, लेकिन ठंड है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गाड़ी माकूल रफ्तार से रवां दवां थी। मेरे सब दोस्त थकन से चूर नींद के आगोश में जा चुके थे कि अचानक मुझे यूं महसूस हुआ कि किसी जानवर ने हमारी गाड़ी से कुछ ही फासले की दूरी से रोड क्रॉस किया है। अगर गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा होती तो शायद वो चीज़ मेरी गाड़ी से टकरा ही गई होती। तजस्सुस के बायस जैसे ही मैंने साइड मिरर से उस जानवर को देखा, मेरे तो औसान ही ख़ता हो गए। वो वजूद ना तो पूरी तरह इंसान का था और ना ही किसी जानवर का। मैंने गाड़ी के एक्सेलरेटर पर पाँव रखा और जितना हो सका उतनी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाने लगा। अभी मैं इसी सोच में गुम था कि क्या मैंने वो चीज़ सच में देखी थी या ये सब मेरी आंखों का धोखा था, कि अचानक मेरी नज़र हादसे से दो चार हुई एक गाड़ी पर पड़ी। मैंने कार की स्पीड स्लो करते हुए उस गाड़ी के करीब ब्रेक लगाई और साइड विंडो से उसमें झांकने की कोशिश की। उसके बाद जो मैंने देखा तो खौफ के मारे मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। बिल्कुल वैसी ही जानवर नुमा मखलूक उस गाड़ी में मौजूद एक लाश को नोश नोशर खा रही थी। उस लाश का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, मानो किसी ने खौलता हुआ तेजाब उसके चेहरे पर उंडेल दिया हो। जैसे ही उस मखलूक की नज़र मेरे पर पड़ी, उसने मुझ पर भी हमला कर दिया। लेकिन उस वक्त सर्दी की शिद्दत की वजह से हमने कार के शीशे ऊपर किए हुए थे, जिसकी वजह से मैं उस वार से बच पाया। लेकिन उसने वो वार इतनी ताकत से किया था कि शीशे पर क्रैक पड़ गए थे। मैंने वापस एक्सेलरेटर पर पैर रखा और फ़ौरन वहाँ से गाड़ी भगा दी। अचानक एक्सेलरेशन से गाड़ी ने एक झटके में स्पीड पकड़ी, जिसकी वजह से मेरे तमाम दोस्त नींद से बेदार हो गए और हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। सख्त सर्दी के बावजूद मैं पसीने में बुरी तरह शराबोर था। मेरी ये हालत देखकर उन्होंने मुझे गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और बस चुपचाप ड्राइव करता रहा। उस वक्त मेरे दिमाग में उस फ़कीर की वही अजीब सी नसीहत घूम रही थी। बड़े बूढ़े सच ही कहते हैं कि हर वक्त अल्लाह का नाम लेते रहना चाहिए और सदका व खैरात को अपना मामूल बना लेना चाहिए। शायद उस फ़कीर को दिए हुए वो चंद रुपए मेरे और मेरे दोस्तों के लिए हमारी जानों का सदका साबित हुए थे। अगले 2 घंटे तक मैं ऐसे ही गाड़ी दौड़ाता रहा और आखिरकार जब हम लाहौर शहर की हदूद में दाखिल हो गए, तब जाकर मैंने एक ढाबे पर गाड़ी की ब्रेक्स लगाई और सारा किस्सा अव्वल ताखिर अपने दोस्तों को सुना दिया।
سائیڈ ڈور کے شیشے پر پڑا کریک میری باتوں کو واضح طور پر سچ ثابت کر رہا تھا۔ آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ اس چیز کے بارے میں فردر ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ میں نے اس دن جو چیز دیکھی تھی اسے غول کہتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مخلوق قبروں میں سے مردے نکال کر کھاتی ہے، لیکن کسی زندہ انسان پر حملہ کرنا یا اسے مار ڈالنا اس کی فطرت میں شامل نہیں ہے۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر اس گاڑی میں پڑی لاش کا باعث وہ غول نہیں تھا تو اس آدمی کو کس چیز نے اتنی بے رحمی سے مار ڈالا؟ آج بھی جب میں اس سوال کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا ذہن معوف ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ کیس کسی مرڈر وغیرہ سے ریلیٹڈ ہوتا تو اس بات کا ذکر اب تک کسی نہ کسی نیوز چینل یا کسی نیوز پیپر میں ضرور ہوا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور تو اور وہ فقیر کون تھا؟ کیا وہ اس مخلوق کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا؟ یہ سب وہ سوال ہیں کہ جن کے جواب میں آج تک ڈھونڈ رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔